बात कर लेते हैं लेबनान की। बेरूत में भी लगातार हमले हो रहे हैं। इजरायली हमलों की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। सेंट्रल बेरूत में हुए हमले के वक्त वहां मौजूद थे हमारे संवाददाता अशरफ वानी। आइए जानते हैं उनसे कि इस वक्त वहां के हालात कैसे हैं। बुधवार का दिन जो था काफ़ी हिंसक रहा पूरे लेबनान में। न सिर्फ सेंट्रल बेरूत में 6 जगहों पर जो है इजराइल की तरफ से हमले हुए, जिनमें 12 लोग मारे गए। बल्कि अगर पूरे लेबनान की बात करें तो 21 लोगों की जान सिर्फ बुधवार को गई है। और अब मौत का आंकड़ा, जो मरने वालों की संख्या है, वो 920 को पार कर गई है पूरे लेबनान में पिछले 15 दिन के युद्ध के दौरान। 2 मार्च से ये युद्ध तब शुरू हुआ था जब हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले शुरू किए थे, और तब से लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से जो है रॉकेट्स और ड्रोन से जो नॉर्दर्न इज़राइल के एरियाज़ हैं उन पर लगातार हमले हो रहे हैं। इस बीच इज़राइल की तरफ से ग्राउंड इन्वेजन भी शुरू हुआ है, और कई इलाके हैं जहां पर इज़राइली सेना उतर आई है, लेकिन वहां पर भी हिजबुल्लाह और इज़राइल के सेना के बीच लगातार घमासान जारी है। इस बीच अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो आईडीएफ की तरफ से रणनीति है उसमें उन्होंने बदलाव लाया है। अब चुन चुन कर जो है हिजबुल्लाह के मेंबर्स और उनके कमांडर्स के साथ साथ उनके सहायक, उनके मददगारों को भी निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ हमने देखा कि अब इसका दायरा फैल गया है लेबनान में। पहले दक्षिणी लेबनान और जो साउथ सबर्ब है बेरूत का, वहीं पर इज़राइल के हमले हो रहे थे, लेकिन बुधवार को 5 हमले बिल्कुल उस इलाके से बाहर सेंट्रल बेरूत में हुए, जो कि मंत्रालयों के और प्रधानमंत्री के कार्यालय के आसपास इलाका है। उस बीच कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि कोशिश है इज़राइल की तरफ से लेबनानी सरकार पर प्रेशर बनाने की कि वो जो है हिजबुल्लाह को डिसआर्म करे। लेकिन लेबनान की सेना के पास शायद उतनी क्षमता नहीं है कि वो हिजबुल्लाह जैसे बड़े एक संगठन को डिसआर्म करे। यही कारण है कि इज़राइल की तरफ से साफ कहा गया है कि यदि ये काम लेबनानी सरकार नहीं कर पाती है हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने की, तो वो खुद ये काम करेंगे। और शायद उसी रणनीति पर फिलहाल इज़राइल यहाँ लेबनान में चलते दिख रहा है।